हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं एम एस चौहान। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखो दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो भी मेथड्स हैं उनको समझा। साथ ही हमने हिंदी साहित्य इतिहास की जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, उस पर भी हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ राइटर जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इतिहासकार, कुछ ग्रंथकार जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया और कहीं ना कहीं उनके योगदान के बाद ही आज समसामयिक स्थिति जो हिंदी साहित्य की है वो इतनी अच्छी और इतनी सुंदर रूप ले पाई है, उनकी ही देन है। जैसे हम बात करें, किसी फिल्म का लेखक स्क्रिप्ट राइटर कहलाता है। वो लेखक ही डिसाइड करता है कि फिल्म की क्या पृष्ठभूमि रहेगी, उसका क्या दर्शन रहेगा और एक क्या मैसेज देना चाहता है उस कहानी के माध्यम से। वैसे ही उसमें बहुत सारे किरदारों को वो जोड़ता है, बहुत सारी डायलॉग्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे तथ्यों को भी वो शामिल करता है। वैसे ही सेम जो हिंदी साहित्य के ग्रंथकार थे, जो इतिहासकार थे, वो इतिहास को लिख रहे थे और उसमें कुछ कमियों को टटोल रहे थे, कुछ अच्छाइयों को देख रहे थे, तो बहुत विश्लेषण और तर्कपूर्ण इतिहास लेखन का प्रयास कर रहे थे। और उन्हीं के इन प्रयासों के बाद आज का हिंदी साहित्य अपने अस्तित्व में आया है। और ये ग्रंथकार कौन कौन रहे हैं, जैसे हमने गारसाद तासी के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि गारसाद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने ही पहली बार इसकी लेखन की शुरुआत शुरू की थी। उनकी किताब थी इस्तवार द ला लेत्यतुर एंदु हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथकार रहे हैं जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। देखो, शिव सिंह सेंगर एक जमींदार फैमिली से थे और फिर भी वो साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो उससे समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व तो कितना बहुआयामी होगा। तो मोटे तौर पर हम ये जान लेते हैं इनकी बेसिक जो बातें हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो मैं उन पर चर्चा करता हूँ तो समय भी व्यर्थ होगा और कुछ ज़्यादा हासिल भी नहीं होगा। तो जो बात परीक्षा उपयोगी है उस पर बात की जाए और कुछ अलग सेशन रखेंगे जिस पे हम शिव सिंह सेंगर और बड़े बड़े जो राइटर हैं उन पर, उनके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो शिव सिंह सेंगर इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत बड़ा नाम है और ये इतिहास लेखन परंपरा से जुड़े हुए थे और इनकी रचना थी शिव सरोज। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था? शिव सरोज। इतिहास लेखन परंपरा से जुड़े होने के बावजूद भी इन्होंने साहित्य की जो मर्मता है उसको नहीं छोड़ा था, जो साहित्य का मर्म होता है उसे नहीं छोड़ा था। तो शिव सरोज की रचना कब हुई थी? सबसे पहले ये जान लो कि शिव सरोज की रचना हुई थी 1883 में। ठीक है, 1883 में। और लगभग इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों को स्थान दिया गया था। उनके जन्म काल के बारे में जानकारी दी गई, उनका जीवन चरित्र क्या था उसके बारे में जानकारी दी गई और बहुत सारे ऐसे डाटाज दिए गए जो कई मायनों में उपयोगी तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय भी है और भ्रामक भी हैं। तो इस तरह की जानकारी दी थी इन्होंने इस किताब में, शिव सरोज में। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1883 में। ठीक है, और देखो तथ्य तो बिल्कुल किंवदंतियों पर भी आधारित थे और कुछ बातें फैक्ट भी थी, लेकिन बिल्कुल ये एक तरह से ये नहीं माना जा सकता है कि पूरी तरह से शुद्ध है, इसमें भी कई दोष थे। और जो आगे के जो इतिहासकार थे के लिए इनके आधार के रूप में इसे बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में देखा जा सकता है कि आगे के जो इतिहासकार आए उन्होंने शिव सिंह सेंगर की जो किताब थी, जो इनकी रचना थी शिव सरोज, उसका एक बेस के आधार पर डाटास का यूज़ किया और आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है ये शिव सिंह सेंगर साहब। और ज़मींदार फैमिली से थे, मैं बता चुका हूँ, और लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचना, उनके जीवन का चरित्र लिखा। तो यहाँ तक जानना भी आपके लिए पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन साहब ने हिंदी साहित्य पे
बिल्कुल कुछ तथ्यों के साथ और कुछ बिल्कुल प्रामाणिक बातों के साथ बात करने की कोशिश की। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, और इनकी किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस किताब को कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसकी एग्ज़ाम में बहुत डिमांड रहती है इस किताब की, और इस पे पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। कौन इसको प्रकाशन कर रहा था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके प्रकाशन करता थे। हालांकि जो ग्रियर्सन साहब है वो अपनी किताब का सोर्स क्या ढूंढ रहे थे, सोर्स और वे ले रहे थे कि गारसद तासी के सोर्स थे। उनकी किताब थी इस्तबादला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, और दूसरी किताब थी शिव सरोज। इन दोनों के जो तथ्य थे और कवियों के परिचय थे, जीवन चरित्र थे, कालानुक्रम था, उसका आधार माना इन्होंने और उस आधार पर तैयार किया था ये डाटा को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। देखो, इस ग्रंथ में क्या बहुत विशेषता थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि केवल हिंदी कवियों को शामिल किया गया। देखो, अब तक गारसद तासी हो या शिव सिंह सेंगर हो, उसमें हिंदी ही कवि शामिल थे ऐसा नहीं है, क्योंकि गारसद तासी के तो लगभग बहुत सारे कवि थे, लगभग 783 कवि थे, केवल 72 कवि ही शामिल थे हिंदी के। और शिव सिंह सेंगर मैंने भी ऐसा ही कोशिश की कि केवल हिंदी के कवि नहीं बल्कि बहुत से भाषाओं कवियों को शामिल किया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन ने क्या किया, ग्रियर्सन ने एक बहुत बड़ा प्रयास ये किया कि केवल हिंदी कवियों को शामिल किया और एक मील का पत्थर साबित हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास में और इसे प्रामाणिकता देने में। ठीक है, तो इसके जो ग्रंथ थे उसमें कुछ बहुत सारी विशेषता थी। पहली तो सबसे बड़ी विशेषता यही मान लो कि केवल हिंदी कवियों को शामिल किया गया, और इनका ग्रंथ जो था वो लगभग 18 अध्यायों में बांटा गया, और पहली बार हिंदी कवियों को स्थान तो दिया गया, साथ ही साथ कवियों और लेखकों के कालों का भी परिचय देने की कोशिश की गई थी द मॉडर्न वार्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से पब्लिश हो रही थी। और लगभग 952 कवियों के जीवनी का परिचय दिया गया, जीवन का, उनके काव्य का परिचय दिया गया, काव्यांग का परिचय दिया गया। साथ ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना था। ये प्रश्न पूछा जाने की संभावना रहती है हमेशा परीक्षाओं में कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। तो बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से बुलाया था। देखो, एक बात और याद रखें कि शिव सिंह सरोज का ग्रंथ कहीं ना कहीं सोच रहा था, उनके ग्रंथों में बिल्कुल प्रामाणिकता की कमी थी, तथ्यों के साथ घालमेल किया था। लेकिन आने वाले इतिहास को लेखन में इन सोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल के साथ देखा गया था। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज इसके आधार थे। हालांकि जो भी फैक्ट हो, डाटा हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती है, हर ग्रंथ में होती है, हर रचना में होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर जो अपने अपने तरीके से लिख रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में योगदान दे रहे थे। आगे हम देखेंगे मिश्र बंधु के बारे में, और राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो ये 4-5 पर्सनैलिटी और देखेंगे। इस तरह से हम ये हिंदी साहित्य के ग्रंथकारों को समझेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इन चारों के बारे में। तो लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करें। हिंदी साहित्य के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, सब पर ये शेयर हो जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी देता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।